ओम शांति। सुनते हैं आज का विशेष पुरुषार्थ। आज डेट है 19 अगस्त 2025। टाइटल है पुरुषार्थ का गॉडली लाइफ। बाबा ने दिए अनेकों वरदान। आज 18 जनवरी का दिवस है। यह दिवस वरदानी दिवस होता है। तो यह पुरुषार्थ 18 जनवरी के बाबा के दिए हुए वरदानों का से लिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं आज सवेरे ही जो चाहे वह वरदान बाबा से ले लो। याद रखें वरदान बहुत बड़ी चीज़ है। वरदान में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। तो वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। अर्थात आग जैसी कोई समस्या हो, भयानक समस्या हो, उसको शीतल, उसको सरल किया जा सकता है वरदान की शक्ति से। मान लो किसी के पास विघ्न विनाशक का वरदान है, वह संकल्प से इस वरदान को स्मृति में रखकर अपने विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं, दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, वरदानों को धारण करने की शक्ति उसकी ही बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। ईश्वरीय नशे से आप भली भांति परिचित हैं। तो बाबा कहते हैं वरदानों को धारण करने की शक्ति उसी बुद्धि में आएगी जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहेंगे। और ईश्वरीय नशे से हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। कौन है जो मुझे पढ़ाता है? स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं भगवान का अधिकारी बच्चा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। यह सब ईश्वरीय नशे में रहने से बुद्धि में वह सामर्थ्य आ जाएगा कि जो वरदान बाबा हमें देंगे वो हमारी बुद्धि में सदा के लिए धारण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि यह सब जो है ईश्वरीय नशे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन पढ़ाता है। मुझे पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का अधिकारी बच्चा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। यह सब हैं ईश्वरीय नशे। तो जितना हम स्वयं को नशे में रखेंगे उतना हमारी बुद्धि में सामर्थ्य आ जाएगा और जो वरदान बाबा हमें देंगे वो हमारी बुद्धि में सदा के लिए धारण हो जाएगा। तो आज सवेरे उठकर बाबा से कोई 1, 2 या 3 वरदान ले लें और उसको फलीभूत करने का यह सुंदर तरीका रहेगा कि आज सारा दिन उससे कम 10 बार उसी स्वरूप में याद करेंगे, उसकी स्मृति में भी आएंगे और उसके नशे में भी रहेंगे और उसे स्वीकार भी करेंगे कि मुझे बाबा ने यह वरदान दिया है, मुझे बाबा से यह वरदान मिल गया है सदा के लिए। मैं इस वरदान से संपन्न हो गया हूँ या संपन्न हो गई हूँ और उस वरदान को सदा के लिए अपने अंदर समाने के लिए सारा दिन मौन अभ्यास में रहते हुए अच्छे चिंतन में रहेंगे। वैसे भी यह दिन प्रभु प्रेम में मगन होने का दिन होता है। ब्रह्मा बाबा की महान विशेषताओं को स्मृति में लाने का दिन होता है। सारा दिन याद करते रहें बाबा ने मेरे ऊपर क्या क्या उपकार किए, उसके उपकारों को याद करेंगे तो उसके प्रेम में लंबे काल के लिए मगन हो जाएंगे। तो जितना हम बाबा के उपकारों को याद करेंगे, जितना हम ब्रह्मा बाबा की महान विशेषताओं को स्मृति में लेके आएंगे, तो बाबा कहते हैं बाबा के ईश्वरीय प्यार में जितना डूबे रहेंगे उतना लंबे काल के लिए उसके प्रेम में मगन हो जाएंगे। तो सवेरे ही चाहे आँख खुलते ही, चाहे किसी भी समय, चाहे 6 बजे तक भी यह अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ते की गोल्डन ड्रेस पहनकर सूक्ष्म लोक में चला गया। बाप दादा के सामने बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह दृष्टि लेंगे। बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। कोई भी 1 या 2 या 3 वरदान चुने। सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक भव, सफल माया जीत भव, श्रेष्ठ योगी भव या स्थिर बुद्धि भव, संपूर्ण पवित्र भव या फिर सदा खुशनसीब भव, भाग्यवान आत्मा भव, सदा सुखी भव। ऐसे कोई भी वरदान चुन लें, उसकी गहराई में चले जाएं, जैसे उसको समा लें अपने अंदर में।
फिर देखें बाबा दृष्टि दे रहे हैं, जैसे कि उस एक वरदान को अंदर में भर रहे हैं, समा रहे हैं। तो इस तरह से अपने अंदर उस वरदान को समा लेंगे। तो आज का दिन ईश्वरीय वरदान में, ईश्वरीय प्रेम में मग्न होने में, उसके साथ रहने में व्यतीत करें। ब्रह्मा बाबा की कोई एक विशेषता अपने अंदर संपूर्ण रूप से लाने का प्रयास करें। उसमें भी बहुत संपूर्ण निरहंकारी, मैंपन से संपूर्ण त्यागी, मैंपन से संपूर्ण समर्पण, इस प्रकार की बाबा की विशेषता को अपने अंदर धारण करें। अगर यह धारणा आज के दिन अपना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे चित्त निर्मल हो जाएगा, क्योंकि अहम ही अनेक बुराइयों की, अनेक झगड़ों की जड़ होती है। तो शाम को अव्यक्त बाप दादा से मिलने से पहले उनसे वरदान लें, और जब बाबा आए फिर वरदान लें। उनकी दृष्टि लेते हुए उस वरदान पर स्टैंप लगवा दें। तो इस प्रकार सारा दिन अपना बहुत ही आनंद में व्यतीत करेंगे, ईश्वरीय प्रेम में मगन रहेंगे। तो हम बाबा के नशे में जब रहेंगे तो उतना ही हम वरदानों को स्वयं में धारण कर पाएंगे, और जो भी बाबा वरदान देंगे उनको ग्रहण करने की शक्ति, बुद्धि में समाने की शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की समस्या से भयानक अग्नि स्वरूप समस्या से भी पार पा लेंगे। और जितना हम अपने विघ्न विनाशक के वरदान में स्थित रहेंगे, उतना हम अपने तो विघ्नों को नष्ट करेंगे ही, और दूसरों के भी विघ्नों को नष्ट कर सकेंगे। और इस प्रकार हम स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे और अन्य को भी निर्विघ्न बनाएंगे। तो स्वयं को नशे में रखेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन पढ़ाने को आया है, गॉडली स्टूडेंट हूँ मैं, भगवान का अधिकारी बच्चा हूँ। और स्वयं के स्वराज्य पर भी संपूर्ण ध्यान देंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।